हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस चैनल में साइट। देखिए आज हम कक्षा 10 की गणित की 3.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके सामने है। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का हल। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो जो बाग है, बाग कैसा भैया? आयताकार है। तो बाग की लंबाई और चौड़ाई यहां पर हमको माननी पड़ेगी। आयताकार बाग है तो उसकी लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। तो यहां पर हमको सबसे पहले आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई माननी पड़ेगी। ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x। अब देखिए यहां पर मीटर में दी हुई है। चौड़ाई जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है ना? हाँ, एक बात और बता देता हूं मैं आपको। यहां पर हमें आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। लंबाई मान लेंगे x, चौड़ाई मान लेंगे y। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो शर्त दी हुई है। दोनों शर्तों से हमको दो समीकरण बनाने हैं और प्रत्येक समीकरण को सॉल्व करना है। यानी इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से हल करना है, इसलिए प्रत्येक समीकरण से हमको एक बॉक्स निकालना है। ठीक है ना? तो देखिए कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें आयताकार बाग की लंबाई हम मान चुके हैं x मीटर, तथा चौड़ाई मान लीजिए, तथा चौड़ाई बराबर 22 मीटर। ठीक है ना? इतना मान लिया। अब हमको प्रथम शर्त उठानी है। प्रथम शर्त हमारी यही है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। दूसरी शर्त यह है कि इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो इसके बारे में हमें आगे बात करेंगे। पहले हमें पहली शर्त पर ही ध्यान देंगे। ठीक है ना? तो चलिए यहां पर लिख देते हैं प्रथम शर्त से। अब क्या करना है हमको? प्रथम शर्त से प्रथम शर्त से 3.1 प्रश्नावली के अंदर हमें सभी क्वेश्चनों में ग्राफ बनाएंगे। तो इसी प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन है, इसको भी हम ग्राफीय विधि से ही सॉल्व करेंगे। परंतु इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं कि ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसमें साफ लिखा होगा कि ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए। ठीक है ना? तो देखिए तो एक तरफ तो लिख लीजिए लंबाई और एक तरफ लिख लीजिए चौड़ाई। प्रथम शर्त को ही सॉल्व करेंगे हम। पहले एक तरफ लिख लेंगे x और एक तरफ लिख लेंगे y। लिख लिया। एक तरफ लिख लिया हमने लंबाई और एक तरफ लिख लिया हमने चौड़ाई। अब शर्त को दोबारा पढ़िए। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये लंबाई है, ये अधिक है 4 मीटर चौड़ाई से। अब भैया ये बराबर कब होंगी? जब चौड़ाई को हम 4 मीटर और बढ़ा देंगे। बढ़ाने का मतलब चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो ये लंबाई और इधर चौड़ाई बराबर हो जाएगी। हमको यहाँ पर बराबर करके चलना पड़ता है। ठीक है ना? तब जाकर के समीकरण बनता है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक थी, ये 4 मीटर अधिक थी। तो ये बराबर कब होंगे? चौड़ाई में 4 की वृद्धि कर दीजिए, यानी 4 जोड़ दीजिए, तब जाकर के दोनों बराबर हो जाएंगे। या फिर हम दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि लंबाई में से 4 हम कम कर दें। ठीक है ना? यहां पर मैंने चौड़ाई में 4 की वृद्धि कर दी है। ठीक है ना?
बस ये हमारा समीकरण बन गया और इसको समीकरण दे देंगे एक सही ढंग से जमा हुआ है। ये हमारा समीकरण इधर x है, इधर की तरफ y और अचर पद है, ठीक है ना। सिर्फ अब हमको समीकरण एक में केवल दो काम करने हैं। एक तो y की जगह पर कुछ मान जमाने हमको दो, ठीक है ना। तो y की जगह पर हमको इस प्रकार से मान जमाने हैं कि कैलकुलेशन करने पर x के मान ज्यादा बड़े नहीं आए। इसलिए हमको जीरो से ही स्टार्ट हो जा रहा है भैया। y की जगह पर हम जीरो रख देंगे तो जीरो और प्लस 4 करेंगे तो 4 ही आएगा। और फिर दोबारा दूसरी स्टेप में हम y की जगह पर एक रख देंगे तो एक और 4 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर हमको जीरो और एक दोनों ही मान रख लेने हैं, बहुत सरल है। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे, अतः समीकरण एक में y बराबर एक, y बराबर जीरो रखने पर, तो y की जगह पर जीरो रखना है हमको। तो समीकरण एक को देखिए, x लिखा हुआ है तो x लिख लेंगे, बराबर लिखा हुआ है बराबर लिख लेंगे, y लिखा हुआ है y की जगह पर हमको जीरो लिखना है तो जीरो लिख देंगे, प्लस में 4 है प्लस में 4 कर देंगे। तो जीरो के जोड़ने और घटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए x बराबर निकल के आया कितना भैया, 4 निकल के आया, ठीक है ना, 4 आ गया। अब हमको एक मान और जमाना है समय, y बराबर एक, यहां पर लिख देंगे पुनः समीकरण एक में, पुनः समीकरण एक में y बराबर एक रखने पर, क्या रखने पर भैया, एक रखने पर, इसकी कैलकुलेशन इधर देख लीजिए। समीकरण एक में y की जगह पर एक लिखना है तो चलिए समीकरण एक को लिख लीजिए। तो x बराबर लिख लेंगे, x बराबर y की जगह पर हमको y का मान लिख देना है एक, आगे प्लस में 4 है तो प्लस में 4 लगा देंगे। अब एक और 4 को जोड़ लेंगे भैया, कितना आएगा भैया, 5 आएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको केवल दो ही मानों की आवश्यकता होती है मिनिमम, ठीक है ना। ज्यादा तो आप कितने भी निकाल सकते हैं, समय की बर्बादी ही है। हमको केवल दो मान चाहिए, दो मान हम निकाल चुके हैं। अब हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, इस प्रकार से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। हमें ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y। सबसे पहले हमने y का मान जीरो लिखा था तो y की लाइन में हम जीरो लिख देंगे, और y का मान जीरो रखने पर हमको x का मान 4 मिला था तो जीरो के ऊपर x की लाइन में 4 लिख देंगे। दूसरी स्टेप में हमने y का मान एक रखा था तो y की लाइन में एक लिख देंगे, और एक रखने पर हमको x का मान 5 मिला था तो एक के ऊपर x की लाइन में 5 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये अपन का बॉक्स तैयार है भैया। पहली शर्त आ गई ही होगी आपकी समझ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रश्नावली एक, प्रश्नावली दो और प्रश्नावली आपकी जो 3.1 चल रही है, इसके जो पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो भैया पीछे की वीडियो को देख लें। अगर आपसे निकालना नहीं आता है तो ऐसा करना, वीडियो के नीचे टाइटल लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करना, तो आपके सामने नीचे डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ जाना, और नीचे की तरफ जब जाएंगे तो वहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। साइड में मिलेगा वीडियो, बीच में मिलेगा अबाउट, और साइड में मिलेगा आपको फेसबुक का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरी सारी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी और आप अध्ययन कर पाएंगे, ठीक है ना। और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अब हम चलते हैं सेकंड शर्त पर। अब द्वितीय शर्त देखिए, तो इधर से मैंने मिटाया नहीं है, ये बॉक्स हमको काम है देगा ग्राफ बनाने के लिए, इसलिए इसको बाद में मिटा देंगे जब ग्राफ बनाएंगे। अब द्वितीय शर्त देखिए, बाग कैसा था भैया, आयताकार। अब उस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। पहले तो हमको परिमाप समझना होगा, बाग का परिमाप क्या होगा भैया, बाग हमारा आयताकार है तो आयत का परिमाप का सूत्र लगेगा। तो आयत का परिमाप किस किस को याद है भैया, तो देखिए याद है, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं जिनको आयत का परिमाप भी याद नहीं होता है, तो भैया याद कर लेना। आयत का परिमाप का सूत्र होता है भैया 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई।
ये आयत का परिमाप का सूत्र है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये तो परिमाप का है, हमसे पूछा जा रहा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप दिया हुआ है यहाँ पर 36 मीटर। अब आधा कैसे करते हैं? अर्ध का मतलब आधा, परिमाप मतलब परिमाप, चारों ओर की माप आधी लेनी है हमको। तो आधा कैसे करते हैं भैया? 2 का भाग दे करके हम आधा करते हैं। तो इसमें आप 2 का भाग दे दीजिए। जैसे ही हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या भैया? कोष्ठक वाला ही बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये भी आप ध्यान रखना। आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है भैया? लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है भैया? लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये मैंने आपको समझा दिया है और याद कर लेना, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पर। अब द्वितीय शर्त से तो ये अर्ध परिमाप है ना, तो यहाँ पर हमें लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई हमने x मानी थी, चौड़ाई हमने y मानी थी, तो x और y को जोड़ना है और बराबर में 36 मीटर करना है, ठीक है ना। या फिर हमें सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। द्वितीय शर्त देखिए, अर्ध परिमाप दिया हुआ है यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का योग दिया हुआ है हमारे लिए 36 मीटर और बराबर हम कर देंगे 36, ठीक है ना। ये अर्ध परिमाप है। अब लंबाई की जगह पर x रख दीजिए क्योंकि लंबाई हमने x मानी थी, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। चौड़ाई की जगह पर y लिख देंगे क्योंकि चौड़ाई हमने y मानी थी और बराबर में 36, ठीक है। समीकरण हमारा बनके तैयार है। अब इसे कहा हमको पक्षांतरण करना है, ठीक है ना। अब पक्षांतरण कर लीजिए भैया। पक्षांतरण करेंगे, x और y में से किसी को भी लेकर के जा सकते हैं दूसरे पक्ष में। यहाँ पर मैं y को ही लेकर के जा रहा हूं उधर, ठीक है ना। तो y उधर जाएगा, इधर तो प्लस का है, उधर जा किसका होगा भैया? माइनस का होगा। तो पक्षांतरण कर देंगे हम यहाँ पर। तो पक्षांतर करेंगे तो y तो उधर जा रहा है, तो बराबर के इधर क्या बचने वाला है? x बचने वाला है, तो हम x लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। पहले हमको 36 लिखना है। अब y उधर जाके माइनस का होगा तो माइनस करके y लगा दीजिए, लगा दिया। पक्षांतरण हो गया कंप्लीट। समीकरण 2 दे देंगे इसको। समीकरण क्या नाम दे देंगे? समीकरण 2 दे देंगे। अब यहाँ पर हमको y की जगह पर अपनी इच्छा के अनुरूप मान जमाने हैं। इस हिसाब से जमाने हैं कि x के भी ज्यादा बड़े मान नहीं आए। अगर हम 0 रखते हैं तो 36 में से 0 घटाए तो 36 बचेगा। x का मान 36 तो बहुत बड़ा है, ग्राफ में तो अपन 36 नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसा मान रखिए बीच का सा, यानी y का मान और ज्यादा बढ़ाइए। 36 में से घटाने पर x और y के, यानी x का मान ज्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए, y का मान भी ज्यादा बड़ा नहीं रखा आना चाहिए। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि 16 रख देते हैं या फिर 18 रख देते हैं। क्या करते हैं? 18 रख देते हैं। 36 में से हम 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भैया? 18 ही बचेंगे। और एक मान और रख देना, 19 रख देना, 17 रख देना, कुछ भी रख देना। यहां पर लिख देंगे हमें, अतः समीकरण 2 में किसका मान रख रहे हैं भैया? y का। तो y बराबर क्या रख रहे हैं? चलो 17 रख लो। 17 रखने पर, क्या रखने पर? 17 रखने पर रख दीजिए 17 y की जगह पर। तो लिख लीजिए समीकरण 2 को, x बराबर 36 माइनस y की जगह y का मान लिख देंगे 17। अब 36 में से हम 17 घटा लेंगे तो भैया कितने बचेंगे? 6 में 7 नहीं घटेंगे, तो 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा। और यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, 2 में से 1 घटे 1, यानी x का मान आएगा 19। 36 में से 17 घटाने पर क्या आया भैया? 19 आया निकल करके। अब हमको 18 रख देना है y की जगह पर। तो यहां पर हमें लिख देंगे पुनः समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर 18 रखने पर, क्या रख रहे हैं भैया? y की जगह पर हम 18 रख रहे हैं। तो इसकी कैलकुलेशन मैं इधर कर रहा हूं, देखिए समीकरण 2 पर चलिए। समीकरण 2 को लिख लीजिए, सबको y की जगह पर 18 लिख देना बस। तो देखिए x बराबर लिख लेंगे हम, x बराबर 36 है आगे, तो 36 माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा लिया। y लिखा हुआ, y की जगह पर हमको y का मान लिख देना है 18। 18 लिख दिया। अब 36 में से 18 घटा लेंगे, ये कितने बचेंगे? 18 ही बचेंगे।
तो ये दोनों मान आ गए एक्स के, वाई के दो मान रख दिए हमने, एक को 17 रखा, एक 18 रखा, तो एक्स के दो मान आ गए। एक्स का मान एक तो आया 19 और एक आया 18। अब हमें बॉक्स तैयार कर लेंगे। क्या तैयार कर लेंगे भैया? बॉक्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने एक बॉक्स तैयार कर लिया, ठीक है ना। ऊपर लिखना होता है हमको एक्स और नीचे लिखना होता है इस खाने में वाई, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमने वाई का मान क्या लिखा था? 17 रखा था, तो वाई की लाइन में हम 17 रख देंगे और 17 के ऊपर हमको एक्स का मान लिखना है। एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ था? 19 प्राप्त हुआ था, तो 17 के ऊपर हम 19 लिख लेंगे। और पुनः हमने समीकरण 2 में वाई का मान क्या रखा था भैया? 18 रखा था, तो 18 लिख लेंगे और 18 के ऊपर एक्स का मान लिख लेंगे। क्या प्राप्त हुआ था? 18 रखने पर 18 ही प्राप्त हुआ था एक्स का मान, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा बॉक्स तैयार है। अब केवल ग्राफ बनाना बाकी रह गया है। अब हमको ग्राफ बनाना है। जैसे ही हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों बॉक्सों से दो रेखाएं बनेंगी और दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रही होंगी। जहां प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु के निर्देशांक लिख लेंगे। तो जो x का मान होगा और वो y का मान होगा, वही हमारी इस आयताकार भाग की विमाएं होंगी, यानी लंबाई और चौड़ाई होंगी, ठीक है ना। विमाओं का मतलब भुजाएं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, नोट कर लेना नोटबुक में, ठीक है ना, और रिवीजन किया करो। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। मैंने उन दोनों बॉक्सों को ऊपर लिख लिया है। पहला बॉक्स मैंने इधर लिख लिया है, दूसरा बॉक्स इधर लिख लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर अब हमको x अक्ष और y अक्ष खींचने हैं। पहले मानों को देख लीजिए। x के मान है पहले बॉक्स में 4 और 5 थे, ज्यादा बड़े नहीं है। y के मान भी प्लस ज्यादा बड़े नहीं है, 0 और 1 है और सभी प्लस के हैं, ठीक है ना। इधर देखिए दूसरे बॉक्स में x के मान 19 और 18 हैं, y के मान 17 18 हैं, तो यहाँ पर ये भी प्लस के हैं, तो माइनस का तो कोई सा भी नहीं है। तो माइनस वाला जो अक्ष होगा उसको हम थोड़ा सा कम लेंगे, ठीक है ना। और प्लस वाले अक्ष को एक्स अक्ष पर प्लस वाली संख्याएं ज्यादा लिख लेंगे और वाई अक्ष पर भी हमें प्लस वाली संख्याएं ज्यादा लिख लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम एक ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए ये आपका एक्स अक्ष है। क्या है ये? एक्स अक्ष। और ये खड़ी वाली रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष है। ऊपर की तरफ बाई अक्ष पर लिख देंगे बाई और नीचे लिख देंगे बाई डैश। एक्स अक्ष पर बाई तरफ लिख देंगे एक्स डैश और दाई तरफ लिख देंगे एक्स, ठीक है ना। तो देखिए एक्स अक्ष पर इधर की तरफ प्लस की संख्या लिखी जानी है, इसलिए मैंने ये पोर्शन ज्यादा बड़ा लिया है, क्योंकि हमको एक्स के मान सेकंड बॉक्स में 18 19 प्राप्त हुए हैं, इसलिए हमको 20 तक चलना है, ठीक है ना। इसी प्रकार बाई अक्ष पर देखिए प्लस वाली संख्या 17 18 प्राप्त हुई है, इसलिए बाई वाले अक्ष पर ऊपर प्लस संख्या लिखनी होती है। तो ऊपर वाले पोर्शन को मैंने ज्यादा बड़ा ले लिया है ताकि हमें 18 19 20 तक संख्याएं लिख सकें, ठीक है। इसी प्रकार आपको भी लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे खाने करने होंगे हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कम पड़ गए। चलो मिटा करके और छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमको कम से कम 20 तक लिखनी है, क्योंकि 19 तक तो एक्स के मान है ही। एक्स के मान है, प्लस की संख्याएं कहां तक है भैया? 19 तक तो है ही, इसलिए हमको एक फालतू लेकर के चलना पड़ेगा 19 तक 20 तक। तो 1 2 3 4, चलो मैं तैयार कर लेता हूं जब तक। तो देखिए आपको इस प्रकार से एक ग्राफ तैयार कर लेना है। एक्स अक्ष पर इधर की तरफ हमको प्लस की संख्या लिखनी है 20 तक और इधर की तरफ माइनस की संख्या लिखनी है, ठीक है। एक्स डैश की तरफ माइनस की संख्या लिख लेनी है।
बाई अक्ष पर बाई की तरफ है हमको प्लस की संख्या लिखनी है। मैंने 19 तक लिख ली है, आप और ज्यादा भी लिख सकते हैं चाहे तो। और बाई अक्ष पर नीचे की तरफ माइनस की संख्या लिख लेनी है -3 तक, क्योंकि माइनस संख्या कम ली है, क्योंकि माइनस संख्या यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है ना। इसलिए नाम मात्र के लिए ही लिखनी है, प्लस की संख्या हमको ज्यादा लिखनी है। चलिए अब ग्राफ तैयार करते हैं। तो देखिए x का मान कितना है 4, y का मान 0, x का मान 4 प्लस का है, तो कहाँ है प्लस का 4, वहां पर पहुंच जाइए। तो देखिए प्लस का 4 ये रहा ग्राफ में, y का मान 0 है, तो किधर चले भैया, ऊपर चले नीचे। तो भैया x अक्ष पर है, y का मान 0 होता है, इसलिए हमको कहीं नहीं जाना, हमको यहीं पर ही रहना है 4 पर। और यहीं पर हमको एक बिंदु अंकित कर देना है और उसके निर्देशांक लिख देने हैं 4,0, ठीक है ना। क्या लिख देने हैं 4,0 लिख देने हैं 4,0। दूसरे निर्देशांक देखिए, x का मान 5 है प्लस का, y का मान 1 है, तो x का मान 5 तो ये रहा, y का मान 1 है प्लस का किधर है, ऊपर है, तो हमको 5 से ऊपर चलना है और 1 की सीध में जाकर के हमको एक बिंदु अंकित कर देना है और इस बिंदु के निर्देशांक लिख देने हैं 5,1, ठीक है। x का मान हम पहले लिखते हैं, y का मान बाद में लिखते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, ठीक है ना। और एक सीधी रेखा जानी चाहिए, क्या जानी चाहिए भैया, एक सीधी रेखा। मैं तो भैया यहाँ पर हाथ से बना रहा हूं, आप ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में ये लाइन बिल्कुल सीधी ही जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से आप स्केल की सहायता से खींचेंगे बिल्कुल सीधी जाएगी। अब देखिए दूसरा बॉक्स, देखिए पहले बॉक्स से तो हमने एक रेखा खींच ली। अब दूसरा बॉक्स देखिए, x का मान 19 है, y का मान 17 है, तो x का मान 19 कहाँ है भैया, प्लस का, प्लस 19 पर चलिए, ये रहा 19 प्लस का। y का मान 17 है, प्लस का ऊपर की तरफ है, तो हमको 19 से ऊपर चलना है और 17 की सीध में जाकर के हमको एक बिंदु अंकित कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये बिंदु होगा और इस बिंदु के निर्देशांक लिख देंगे हमें 19,17, क्या लिख देंगे भैया 19,17, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, x का मान 18 है, y का मान भी 18 है। अब हमको 18 से x का मान 18 ये रहा, अब y का मान भी 18 है, ऊपर तरफ है, तो हमको इस 18 से ऊपर की तरफ चलना है और ऊपर की तरफ चलना है और हमको एक बिंदु अंकित कर देना है। तो यहाँ पे होगा ये। अब मैं इस बॉक्स को मिटा रहा हूं ताकि सही ढंग से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों बिंदु अंकित कर लिए हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। मैंने यानी हाथ से खींची थी तो ये रेखा थोड़ी सी ऊपर होकर के जा रही थी, यानी थोड़ा सा नीचे होकर के जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए ये रेखा इस प्रकार जा रही है, दूसरी रेखा यानी जो बिंदु अपन ने अंकित किए थे 19,17 और 18,18, जब इन दोनों बिंदुओं के स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो ये दोनों रेखाएं यहाँ प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं हमको, आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ग्राफ में बनाना, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। तो देखिए इस प्रतिच्छेद बिंदु से पहले हम x पर चलेंगे, x अक्ष पर, तो हम कहां पहुंच गए भैया 20 पर। तो यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक लिख लीजिए 20, ठीक है, x का मान लिख लिया पहले। अब y का मान लिखना है, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु से y अक्ष पर आ जाइए, कहां पर आ गए भैया हम 16 पर आ गए।
तो y का मान लिख लीजिए 16। तो इसे प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकल के आए 20,16। तो यही हमारे हल है। अब इस ग्राफ के नीचे हमको लिख देना है। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, इसे आयताकार भाग की लंबाई तो x मानी थी, तो x का मान क्या आया 20। तो ये तो है लंबाई, और चौड़ाई मानी थी हमने 16, तो y का मान 16 है, तो ये चौड़ाई है। ठीक है ना। तो यहां पर नीचे लिख देंगे। चलो मैं यहां लिख देता हूं, आप नीचे लिखना। अतः बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमको लिख देना है, और ये क्वेश्चन अपन का अब कंप्लीट है। तो यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इसका रिवीजन कर लेना। रफ में रिवीजन है जरूर किया करो। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं आपकी, तो भैया खाली रहते हो तो यानी पढ़ाई में ध्यान लगा लिया करो, 1-2 घंटे पढ़ लिया करो, ताकि आपका रिवीजन बना रहे, और आप किसी भी कोई यानी गणित से ध्यान न भटके, पढ़ाई से दिमाग दूर ना जाए, इसलिए आप पढ़ा करो। ठीक है ना। अब चलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़ करके जा रहा है, भैया लाइक करते जाना, वीडियो कैसी लगी हो। और जो स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन की वीडियो लेकर के। ठीक है।